हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के एमसीक्यू को करने वाले हैं। और स्टूडेंट, ये जो सेशन होने वाला है कंप्लीट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को कवर करेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक होने वाला है ये ना केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके आने वाले सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के एमसीक्यू की। और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से। कहता है क्या कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस पेमेंट ऑफ 800 रुपीज़। फिर कहता है मेड एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ। जो पेमेंट किया जाता है वो हर एक 6 महीने में किया जाता है, कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर। इफ़ मनी इज़ वर्थ 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 4% दे दिया। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ से क्या अप्लाई होगा, P इज़ इक्वल टू आर अपॉन आई। तो P इज़ इक्वल टू आर, यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 800 डिवाइडेड बाई, और आई कितना है, 4%। तो 4 डिवाइडेड बाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सेम एनुअली। तो परसेंट हटाने के लिए 100 इंटू, और सेम एनुअली है तो ये 2 इज इक्वल टू। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 800 इंटू, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, 200 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 2 जा 8। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से। कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्ट नाउ कोड इस्टेब्लिश अ स्कॉलरशिप ₹2500 which is to be awarded at the end of the every year forever if money is worth 4% compounded semi annually। तो ये भी कुछ क्वेश्चन उसी तरह का है। तो पी हमें उसने पूछ दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। तो यहाँ से हम P कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P इज़ इक्वल टू आर अपॉन आई, और वो हर महीने कितना डिपॉजिट करता है, 2500 रुपये। तो 2500 डिवाइडेड बाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% डिवाइडेड बाई 100 इंटू, किसकी बात कर रहा है वो, कंपाउंडेड एनुअली। तो बस यही आएगा यहाँ पर। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो चला जाएगा 25 पे, और 25 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 62500 रुपये आएगा। चेक करिए, आपका ऑप्शन नंबर है ए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने हाफ ईयरली बोला हुआ था, लेकिन इसमें उसने एनुअली बोला हुआ है, बस यही डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, जो सेशन चल रहा है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में शामिल किया गया है। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी 500 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर बी 40,000। तो देखिए, इसमें उसने हमें P कितना दे दिया, 40,000, और परपेचुइटी यानी कि R उसने हमें कितना दे दिया, 500, और उसने हमसे क्या पूछ दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया, बोले तो I पूछ दिया, और क्वार्टरली की बात कर रहा है वो। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू आर अपॉन आई होता है, और P हमें कितना गिवन है, 40,000 इज इक्वल टू आर हमें गिवन है 500 डिवाइडेड बाई आई। तो आई यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 40,000 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.120.125। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1.25 आएगा। और क्वार्टरली बोला था उसने, तो इसको 4 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 5%। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी 750 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर इफ द मनी इज वर्थ 5% पर एनम। तो स्टूडेंट जब वो बिगिनिंग की बात करता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, P इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन आई, R अपॉन आई। तो P इज इक्वल टू R हमें कितना गिवन है, 750 गिवन है, और 750 डिवाइडेड बाई एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर इफ़ मनी इज़ वर्थ 5% पर एनम। तो 5% का मतलब ये होता है 5/100। तो 750 प्लस 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको कैंसिल करोगे तो 20 पे चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 750 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 0 0 और एक जीरो और। इसका आंसर जो होगा वो कौन से वाला होगा, 15,750। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What amount should be deposited at the end of the every 6 months to accumulate 50,000 in 8 years if money is worth 6% per annum compounded semi annually। और देखिए ये डाटा हमें गिवन है, तो इसके अंदर जो है वो फॉर्मूला कौन से वाला अप्लाई होगा, A इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। भाई हाँ कि ना। तो A हमें कितना गिवन है, 50,000 गिवन है, और R हमें कैलकुलेट करना है, और 1 प्लस आई का मतलब है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और सेमी एनुअली बोला है तो 2 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा 0.03। तो यह आ जाएगा 0.03 रेज टू पावर, और n कितना है 8, और सेमी एनुअली बोला है तो हो जाएगा 16 -1, और i कितना है 0.03। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 इंटू 0.03 इज इक्वल टू R इंटू, और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या है 1.6047 -1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस कर लोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.6047 0.604 और 7। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आ जाएगा कितना 1500 डिवाइडेड बाई 0.6047, और इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये 2480.57। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर एक्स बोरोड 50,000 फ्रॉम ए बैंक, परचेज अ हाउस। भाई 5 लाख रुपए है, 50,000 नहीं है, 5 लाख रुपए लोन लिया घर खरीदने के लिए, एंड डिसाइडेड टू repay the loan by the equal monthly payment in 10 years if the bank charges interest 7.5% per annum compounded monthly। तो उनका हमें क्या बताना है, EMI बताना है। EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, तो EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n -1। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5 लाख रुपए है, इनटू, और आई कितना आएगा देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%,
7.5% का मतलब है 7.5 अपॉन 100, और मंथली बोला है उसने, तो इसको 12 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.00625 आएगा। आपको डिवाइड नहीं करना, आपको ये पेपर में ही मिलेगा। तो आई हमने कितना निकाला, 0.00625, और इनटू 1 प्लस आई करेंगे तो 0.00625, और 10 साल के लिए है और मंथली है तो 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर n, n है 120 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5 इंटू 0.00625 इंटू इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है क्या, 2.1121 डिवाइडेड बाई, अब 2.1121 में से हम इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1.1121। ठीक है, और इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो यही उसका क्या होगा, ईएमआई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है रोहन इन्वेस्टेड 3 लाख इन ए फंड फॉर 2 ईयर्स। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 3 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ इतना है। तो रोहन रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, तो हमें क्या बताना है, आरओआई बताना है। तो देखो आरओआई का फार्मूला क्या होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू है 3270000 माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3 लाख, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100 भी लगाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 27,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, और इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इक्विवेलेंट टू अ डिक्लेयर्ड रेट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो उसने 12% बोला हुआ है, सेमी एनुअली बोला हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी रेज टू पावर पी। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आर कितना है 12, भाई आर कितना है 12%, 12 100 इंटू, और पी कितना है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू द डिक्लेयर, कुछ भी बोला हुआ नहीं है तो हम 1 साल अजूम करके चलेंगे, इंटू 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6, फिर 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर 2, और स्टूडेंट यहाँ पे ना -1 भी आएगा फार्मूले में। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब कि 1.06 का हमें करना है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। क्या करना है, 106 है, इसका स्क्वायर करना है। तो बेस को बच्चा पार्टी आप 100 एज्यूम करोगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, और 100 से कितना ज़्यादा है ये 6 है ना, तो 6 का कर लीजिए डबल, कितना आया 12। तो यहाँ से आ गया आपका 100 में 12 जोड़ दीजिए तो 112। वापस से सुनिए, 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 का करना है स्क्वायर 36, फिर 6 का करना है डबल, डबल करोगे 6 का तो कितना होगा 12, 100 में 12 जोड़ दीजिए स्क्वायर बन गया। और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पे 1.1236 1.1236। तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1.1236 -1। ठीक है जी, तो आ जाएगा 0.1236, और इसको जब परसेंट में चेंज करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर सी बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन इन्वेस्ट 1,80,000 अ म्यूचुअल फंड इन अ 2016। भाई 2016 में म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्ट करता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड इज इंक्रीज्ड, म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया किसमें, 2020 में। देन द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, और हमें CAGR बताना है। तो देखिए इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। ये फॉर्मूला होता है CAGR का। तो फ्यूचर वैल्यू है 225000 डिवाइडेड बाई 1800 और n कितना गिवन है, 4 ईयर्स, तो 1/4 - 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 1.25 रेज टू पावर 1/4 मिलेगा, -1 मिलेगा। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 10.57, 1 पॉइंट, हाँ 057 -1, और इसमें से जब 1 माइनस करोगे तो आएगा 0.057। ठीक है जी, और इसको परसेंट में चेंज करोगे तो 5.7% आएगा। ये तो था डिटेल मेथड। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करेंगे और इसको परसेंट में चेंज कर दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, एक बात बताओ ना, इसको डिवाइड करके यही तो मिलेगा, और इसका वैल्यू आपको गिवन है तो इसको 1 में से कर दो माइनस, भाई इसमें से 1 माइनस कर दो ना, इसमें से 1 माइनस कर दो और परसेंट में चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। 1.057 में से कर दीजिए 1 माइनस, तो आ जाएगा 0.057, और इसको परसेंट में चेंज करोगे भैया तो 5.7% मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन असेट्स कॉस्टिंग 15,000 इज एक्सपेक्टेड टू अप, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है 3,000 रुपये, तो डेप्रिसिएशन बताना है। तो सिंपल सी कहानी है, 15,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 2400 आएगा। चेक करो 2400 बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मशीन कॉस्टिंग ₹C रिड्यूस टू 10,000 इन 7 ईयर्स। भैया मशीन का कॉस्ट है C और 10 साल में, सॉरी क्या कहता है, वो रिड्यूस 10,000 इन 7 ईयर्स, और 7 साल में वो 10,000 रुपये उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। इफ़ एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़, एनुअल डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है वो 10,000 है, देन द वैल्यू ऑफ C। तो देखिए डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 10,000 है, C माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, कितना घट के रह जाता है, 10,000, और टाइम कितना है, 7 साल। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 70,000 इज इक्वल टू C माइनस 10,000, और 70,000 को इधर लाओगे तो क्या आएगा, 80,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ व्हीकल कॉस्टिंग 25,000 एज स्क्रैप वैल्यू 25,000, इफ़ एनुअल डेप्रिसिएशन इतना है तो हमें टाइम बताना है। तो देखिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, C माइनस S डिवाइडेड बाई टाइम। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो कितना है, इतना 12500। कॉस्ट गिवन है 1,25,000, इसमें माइनस स्क्रैप वैल्यू है 25,000,
और टाइम हमें निकालना है। तो 1,25,000 12,500 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 1,00,000, और इसको जब काटोगे तो आएगा 8। तो कितना टाइम लगेगा? 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनीष टेक अ लोन ऑफ द 30,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। टाइम है 3 साल का और ईएमआई बताना है फ्लैट रेट मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से ना इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वही अप्लाई कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट वाला, PRT अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल है कितना? 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और भैया टाइम है 3 साल डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 9,000। और ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है फ्लैट रेट मेथड का? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मंथ। तो प्रिंसिपल कितना है? 30,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाला? 9,000। और मंथ कितना है? 3 साल को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और 39,000 को 36 से कर लेना है डिवाइड। 39,000 को 36 के कर लेना है डिवाइड, तो 1 पे चला जाएगा, 30, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर यहाँ 8 आएगा, तो 108 देखिए है कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कहता है क्या कि अ कंपनी इंटेंड्स टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड टू रिप्लेस एट एंड ऑफ द 20th ईयर असेट्स कॉस्टिंग 5 लाख रुपए। कंपनी जो है वो सिंकिंग फंड बनाना चाह रही है अपने एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए 20वें साल में। फिर कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटेन्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डिपॉजिट करें कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 5%, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। ये होता है सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला। तो इसके अंदर P आपको गिवन है 5 लाख, और R हमें कैलकुलेट करना है, और 1 प्लस आई कितना आएगा? 5% की बात कर रहा है तो 5/100 इज इक्वल टू 0.05। तो 0.05 रेज टू पावर, टाइम है 20 साल माइनस 1, और आई है 0.05। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 5 लाख इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लाओगे तो 1.05 रेज टू पावर 20 का वैल्यू क्या गिवन है? 2.6532 माइनस 1 इज इक्वल टू R। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई 1.6532 इज इक्वल टू R। और जब आप इसको काटोगे तो आपको आंसर मिलेगा A। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी 300 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। कितना है अमाउंट गिवन? 24,000। तो वापस से फार्मूला अप्लाई कीजिए, P इज इक्वल टू R अपॉन आई। ये तो सिंपल है। प्रिंसिपल कितना गिवन है भाई? P है 24,000, और यहाँ से एक काम करते हैं, I निकाल लेते हैं पहले। ऐसे करते हैं, इसको I को उधर भेज दीजिए तो I इज इक्वल टू R अपॉन P हो जाएगा ये। और ईच क्वार्टर की बात कर रहा है तो I का मतलब क्या होगा? R अपॉन 100, और क्वार्टर का मतलब 4 से कर दिया
डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा R अपॉन 400 और आपको कैपिटल R कितना गिवन है 300 और P गिवन है 24,000। इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से 80 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा, तो R कितना आया 5%। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मतलब कि आपका कंप्लीट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हुए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।